जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो बोर्ड में 5 नंबर का आता है, जो आज हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। जो ये ऊपर होता है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं वर्तिका, और वर्तिका ठीक नीचे का होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय अब इसको बोलते हैं स्टिग्मा, और इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी। अब इन तीनों को मिलाकर बनता है एक स्त्री केसर। स्त्री केसर अब इसको बोलते हैं कार्पल। अब ये कई स्त्री केसरों को मिलाकर बनता है जायांग। जायांग को कहते हैं जाइनोसियम। अब तो ये हो गया फीमेल पार्ट का। अब आते हैं मेल पार्ट का। जो यहाँ पर होता है इसको बोलते हैं पराग कोश। अब इसके ठीक नीचे का इसको बोलते हैं डंडल तंतु। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंथर। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश में फिलामेंट। हाँ सही से फिलामेंट है। अब इन दोनों को मिलाकर बनता है एक पराग, एक यहाँ बनता है पुंकेसर। पुंकेसर को बोलते हैं इसमें स्टेमेन। अब कई पुंकेसरों को मिलाकर बनता है उमंग। उमंग को बोलते हैं एंड्रोसियम। अब इसको बोलते हैं दल पुंज। इसको इंग्लिश बोलते हैं कोरोला। अब इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। इसको बोलते हैं कैलिक्स। अब इसके बीच में होता है एक बीजांड, जिसमें बीजांड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके अंदर होता है बीजांड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर होता है बीजांड। इसको बोलते हैं बीजांड। अब क्या कहते हैं, अब पुष्प के दो मुख्य दो अंग होते हैं। ये पहला होता है सहायक अंग। सहायक अंग होता है एक सहायक अंग। दो मुख्य भाग होते हैं, और दो मुख्य भाग में इनमें होता है एक पहला सहायक अंग। सहायक अंग जो होता है इसमें इसका सहायता देते हैं जो दलपुंज देता है और बाह्य दलपुंज देता है। ये लोग सहायक अंग है। और इसमें जो मुख्य भाग हैं जो है पुमंग और जायांग, जो इसमें मुख्य भाग हैं, जो आगे इनमें अगला पुष्प लाने के लिए यही दो लोग जिम्मेदार होते हैं। तो स्ट्रक्चर तो आ गया होगा आप लोगों को।
यह इसका नाम है चैप्टर 1। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। जो इसका स्ट्रक्चर ये है। अब ये दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला सहायक अंग। सहायक अंग में अभी तो मैंने अभी बताया, जो इसमें सहायता इसको प्रदान करते हैं, जैसे इसको ढकने का, जैसे दल पुंज और बाह्य दल पुंज इसको सहायता प्रदान करते हैं। और इसमें मुख्य अंग जो होते हैं, इसमें पुंमंग होता है और जायक होता है, जो इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो पुष्प के दो मुख्य भाग होते हैं। तो इसके आगे का बताएं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज करने के लिए थोड़ा से रुकिए। अब यहाँ पर होते हैं पुष्प के मुख्य भाग। इनके बाद में पहला है जो इसको सहायक अंग बोलते हैं। सहायक अंग जो पुष्प को सहायता प्रदान करता है। सहायता को अभी मैंने बताया, इसमें पहला होता है दल पुंज। दल पुंज जो होता है सहायता इसको प्रदान करता है। और दूसरा होता है बाह्य दल पुंज। जो दोनों होते हैं, ये दोनों पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और सहायता, और इसमें जो होता है, जो इसमें मेन पार्ट होता है, दूसरा होता है, उसे बोलते हैं मुख्य भाग, जो इसमें अहम भूमिका निभाता है। इसे वही, अब जैसे कि आप जानते हैं, पहला होता है पुंमंग और दूसरा होता है जायक, जो ये अहम भूमिका होता है, जिसमें मुख्य भाग होते हैं। इन्हीं के द्वारा दूसरे पौधे का निर्माण होता है। तो आगे चलते हैं। जो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको आगे बताऊँगा। तो जो इसमें से पहला होता है दल पुंज। दल पुंज नहीं, इसमें जो होता है पहला बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज अब इसे बोलते हैं। अभी बीच में ट्रेन जाने लगी, इसलिए थोड़ा से कर रहा है। अब इसे बोलते हैं यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह कई बाह्य दलों से मिलकर बना होता है, जो अधिकांशतः हरे रंग का जैसा कि आप जानते हैं, बाह्य दल पुंज यह पुष्प का सबसे प्रथम चक्र होता है। प्रथम चक्र यानी कहेंगे तो इस पुष्प का सबसे पहला चक्र होता है, जो कई बाह्य दलों से मिलकर बना होता है। कई बाह्य दल पुंज से मिलकर बना होता है। और यह प्रायः हरे रंग का होता है, जिसके द्वारा पौधे में
पौधे के फूल में नीचे जो लगता है वो हरा रंग का होता है, इसी को वही वो होता है बादल, वही होता है जो पुष्प के नीचे का हरा रंग होता है, वही पुष्प का बादल पुंज होता है। अब दूसरा बादल पुंज हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे अब बादल हो गया बादल पुंज। अब दूसरा पढ़ेंगे दल पुंज। अब इसको पढ़ेंगे यह पुष्प का दूसरा चक्र होता यह बाह्य दल पुंज के भीतर, बादल पुंज के भीतर 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 की तरफ होता यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। सुंदर होता है। तो बाह्यदल पुंज में यह होता है बाह्यदल पुंज ये पुष्प का दल पुंज ये पुष्प का दूसरा भाग, दूसरा चक्र होता है, जो कई जो जो पुष्प के जो बाह्यदल पुंज के भीतर की तरफ होता है, यह बाह्यदल पुंज यह प्रायः रंगीन तथा सुंदर होता है। रंगीन तथा सुंदर होता है, इसे बाह्यदल पुंज, इसे दल पुंज कहते हैं। तो ये रंगीन तथा रंग का होता है, इसे दल पुंज कहते हैं। अब आगे चलेंगे, जो होता है जो इसमें मेन टॉपिक है चैप्टर में, उसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सहायक अंग है। अब दूसरा होगा यहाँ पर मुख्य अंग। इसमें से मुख्य अंग क्या है? मुख्य अंग इसमें है पहला उमंग, दूसरा जायांग। इसमें से पहला पढ़ेंगे उमंग। ये कहते हैं यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, जो कई केसरों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का नर भाग, यह पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का नर भाग होता है, नर भाग होता है। और एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। पहला जो होता है पराग कोश और
दूसरा होता है डंठल तंतु, जिससे ये पुंकेसर बना होता है। तो अब इसके बारे में पुमंग पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र होता है जो कई पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का नर भाग होता है और एक पुंकेसरों के दो भाग होते हैं, परागकोश, पहला परागकोश और दूसरा डंठल तंतु। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, जायांग। तो आप पढ़ेंगे जायांग के बारे में। और जायांग के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है जायांग। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र जो कई स्त्री केसरों से थोड़ा सा मिस्टेक किया, मिलकर बना होता है। यह पुष्प का मादा भाग है। स्त्री केसर में भागों से मिलकर बना होता है, बदला होता है। वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका। तीसरा होता है अंडाशय। तो जो होता है जायांग, जायांग पुष्प का जो पुष्प का होता है यह आखिरी भाग होता है। यह कई स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है और कई स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है और स्त्री केसर मुख्य 3 भागों से मिलकर बनाता है, जो होता है पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करिएगा ज़रूर। और जैसा भी आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो